हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कल के दिन मीन्स 15th ऑफ फैब को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो अगर हम लोग जैसा कि कुछ दिनों से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि सेलिंग ऑलवेज हैपन्स वेरी फास्ट, लेकिन यहाँ पे होने के बाद अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो ऊपर की ओर जाने की इसकी प्रॉबिलिटी हम लोग को ज़्यादा लग रही है। और जैसा कि हमने 33,000 का लेवल भी यहाँ पे शेयर करके रखा कि हमारा नेक्स्ट टारगेट था, अराउंड लेवल ये है। तो आज के दिन भी एक मोमेंटम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो पा रहा है। इस शेयर को अगर आप पहले से जाके नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा इस बहुत स्लोली ऊपर की ओर जाता है। कभी कभी होता है थोड़ा सा हम लोग को एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिल जाता है, अदरवाइज ये बहुत स्लो मूव करता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर निकलता है। ठीक है, तो एक फास्ट मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन हम लोग को पिछले कुछ दिनों से है, लेकिन वो हैपनिंग हो नहीं रही है। तो हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में वो हैपनिंग हो। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो परफेक्ट पिक्चर हम लोग को दिख रहा होगा, जैसा कि हम लोग इनसाइड कैंडल का कल वेट कर रहे थे। हमने ये भी बात किया था कि अगर इसके नीचे अगर कहीं पे भी ये क्लोजिंग दे देता है इस वीक में, उसके बाद हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है, तो हम लोग एक अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर की ओर मोमेंटम। लेकिन आज के दिन इसका ब्रेकआउट हो गया है, तो इनसाइड कैंडल का एक ब्रेकआउट होने का तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ से 100 रुपीज़ के ऊपर का मोमेंटम 2950 है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से 3050 का एक हम लोग को टारगेट नज़र आएगा, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारे लिए 3000 है। उसके बाद ये 3050 का हम लोग को टारगेट लेके चलना है। अब हम लोग अगर इसके नीचे की बात करेंगे तो अभी जहाँ तक दिख रहा है बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न है, तो इसमें हम लोग नीचे की बातें नहीं करेंगे। अगर किसी कंडीशन में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है किसी भी कारण, तो यहाँ पे ये बियरिश होने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर अपना लो ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे इन लेवल्स को हम लोग को दिखा सकता है। अदरवाइज हम लोग इसमें अभी बुलिश हैं। और क्योंकि लेवल जिस तरीके से ये होल्ड कर रहा है, अपना हाई आके यहाँ पे होल्ड करना और इन लेवल्स को निकालना, ठीक है। ये बायर्स यहाँ पे अगर स्ट्रांग नहीं होते तो बिल्कुल ऐसा यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि दूसरे शेयर्स में आप देख रहे होंगे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये अपना हाई यहाँ पे बरकरार है, सेलर्स हमेशा थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं, और यहाँ पे आज के दिन एक ब्रेकआउट भी मिला है। तो कल के दिन अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम लोग को एक ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग लेवल्स वाइज जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 2950 का इंपॉर्टेंट हमारे पास अभी एक सपोर्ट बन चुका है। तो किसी कंडीशन में अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे आता है तो इन्हीं लेवल से बाउंस बैक देना चाहिए। और अगर नीचे आके फिर से अपना हाई आज का निकालेगा तो 3000 लेवल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगेन कल। और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद ही ऊपर निकलता है तो भी हम लोग 3000 का ही यहाँ पे वेट करेंगे। और अगर नीचे की बात करेंगे तो नीचे अगर आप देख के चलेंगे तो जो ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा है, हम सभी को पता है ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न था जिसका आज ब्रेकआउट मिला है। लेकिन किसी कारणवश ये फिर से इसी के अंदर आता है और आने के बाद लगभग लगभग ये लेवल निकालना चाहिए जो कि 2910 के आसपास का है। अगर ये लेवल यहाँ से नीचे की ओर निकाल देता है तब हम लोग नीचे की प्लानिंग करेंगे, और फिर 2875 और 2850 इन लेवल्स को देखेंगे। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री कल के दिन मोमेंटम दिखा सकता है। कोई भी अब डिसीजन लें उसके पहले खुद की एनालिसिस करें, देखें आप क्या फॉलो करते हैं, आपका एसएल कहाँ सुइटेबल है, आपका टारगेट क्या सुइटेबल है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।